सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर कराची से प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और ओवैस रब्बानी आपके सामने हाजिर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, शहर में बेशुमार सड़कें हैं, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, सवारियाँ हैं, ये सब लीगल हैं। इनके स्पॉट्स बने हुए हैं, इनके स्टॉप्स बने हुए हैं। कहाँ से पैसेंजर को पिक करेंगे, कहाँ ड्रॉप करेंगे, कहाँ से पैसेंजर इनको इशारा दे सकता है, ये सब कुछ तय है। मगर वो कहाँ होता है जो तय है, बल्कि अब तो ये तय हो चुका है कि वही होगा जो तय नहीं है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ नई नई ईजादात हैं। यानी एक ज़माना था कि घोड़ा और गधा गाड़ियाँ चलती थीं, फिर ज़माना तरक्की कर गया, मशीनरी आ गई, मैकेनिज़्म तब्दील हो गया, अब मोटर कार आ गई है। मगर उसके बाद कुछ हाइब्रिड सूरत हाल भी है। बाज़ औक़ात तो मोटरसाइकिल को एक ऐसी टैक्सी में कन्वर्ट कर दिया है कि जिसपे 8, 10, 12 लोग सफ़र कर रहे हैं। इसमें भी कोई इश्काल नहीं है, मगर शक्ल वहाँ बिगड़ती है कि जहाँ ट्रैफिक का निज़ाम बिगड़ जाता है, दरम बरम हो जाता है। अपनी मर्ज़ी से जहाँ समझ में आया गाड़ी पार्क कर दी, अपनी मर्ज़ी से जहाँ समझ में आया वहाँ से चला दी, गुजार दी। और इस पूरी कैफियत में शहर में सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाली चिंचियाँ हैं। जी हाँ, आप इस नाम को पहली दफ़ा नहीं सुन रहे, बल्कि ये नाम बहुत मशहूर है। शायद ये एक चाइनीज़ नाम है या फिर कंपनी का नाम है, मगर उस नाम से मुंसलिक ये सवारी पाकिस्तान में और ख़ास तौर से कराची में बहुत मशहूर है। ये हो नहीं सकता कि आपने कराची में सफ़र किया हो और कराची की सड़क से किसी से गुजरे हों और चिंचियों से आपका आमना सामना ना हुआ करो। अजीब अजीब मुख्तलिफ़ किस्म की चिंचियाँ आपको नज़र आएंगी। मुख्तलिफ और मुख्तसर आज हमारा मौजू है, मगर इन चिंचियों के साथ, इन रक्षों के साथ बग़ैर किसी आमदो रफ्त के, इश्काल के कहीं भी खड़ा कर देना, किसी को भी सवार कर लेना, किसी भी कीमत पर सवार कर देना, ये आसानियाँ तो बना रहा है, मगर ज़हमतें और मुश्किलात कितनी बना रहा है, ये जाके आज हम पूछेंगे। मेरे साथ चलेंगे आप। जी, तो आज हम आए कराची शहर की एक मशहूर शाहराह के ऊपर और यहाँ पर एक चिंची वाले हैं जो अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? वालेकुम सलाम। नाराज़ हैं क्या? 2 मिनट देंगे? बातचीत ज़रा ये करनी है कि चिंची सहूलत है या ज़हमत है? सहूलत है। सहूलत है। शहरी खुश होते हैं, बैठ के इत्मीनान से पहुंच जाते हैं? खुश होते हैं। ये बताएं कि शहरी खुश होते हैं, इसमें बैठकर मुतमईन होते हैं, किराया कम होता है, या कहते हैं बहुत महंगा है? मुझे पता नहीं है। आप चलाते नहीं हो? कौन चलाता है? यही खाना एक चक्कर लगाना है। हाँ? मैंने आप एक चक्कर लगाना। वो एक चक्कर में शहरी बैठते हैं नहीं बैठते? अभी तक खाली खड़ा हूँ। हाँ? अभी तक खाली खड़ा हूँ। खाली क्यों खड़े, लोग नहीं आ रहे क्या? हाँ ना, नहीं किराया बहुत महंगा कर दिया? नहीं फिर नहीं है, कस्टमर भी नहीं है ना। डर ना खुल के बात कर, बात करेंगे। भाई हमारे हम 3 सीटर वाले हैं। अच्छा, थोड़ा सा घबरा भी रहे, शर्मा भी रहे, पता नहीं क्या वजह है। ये वजह तो हम अब जानने की कोशिश करेंगे। वजह क्या है ये हमसे पूछते हैं। भाई परेशान नहीं हो? हाँ ठीक है। अच्छा, ये हमारा भाई तो घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं कह रहा हूँ ये शहरी इसमें खुश होते हैं, बैठ के सहूलत है? जी हाँ, बिल्कुल आसानी होती है? आसानी होती है, बिल्कुल सब। और आप कहाँ से कहाँ तक का सफ़र करते हैं? जी, हम जमाली पुल से लालू खेत तक सफ़र करते हैं। बड़ा लंबा नहीं है ये? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे लिए तो। किराया कितना होता है? 80 रुपये। 80 रुपये? 80 रुपये भी लेते हैं, 70 रुपये भी लेते हैं। ये किस तरह से तकसीम होता है, यानी कहाँ से चढ़ेगा तो कितने रुपए होंगे? जी हाँ, ऐसे ही होता है बस। कहाँ से चढ़ेगा, यानी शुरू से आखिर तक जाएगा तो 80 रुपये, बीच से सवारी अगर चढ़ेगी तो वो कितना पैसा होगा? लोकल किराया 20 रुपये। अच्छा, लोकल किराया 20 रुपये पूरा स्टॉप? जी हाँ, जैसे अभी यहाँ से बैठेगा आशा मंजिल उतरेगा 20 रुपये। अच्छा, ये बताएं, बाज़ औक़ात सवारियों के पास पैसे वगैरह नहीं हो तो क्या करते हैं? फ्री में उठा लेते हैं अगर कोई मजबूर होता है। गुस्सा नहीं करते? नहीं, क्या उतारते नहीं है? नहीं, क्यों उतारेंगे आप? जब मजबूर होगा तो। इसको खड़ा करने की कहाँ जगह होती है? वहाँ से जब ये चलता है किस जगह से खड़ा होता है? ये तो उसका स्टाफ है ना, ये तो अभी अड्डे वाले हमारे पैसे भी लेते हैं 300 रुपये। अच्छा, 300 रुपये लेते हैं? अड्डे वाले। और यहाँ जो आप खड़े होते हैं यहाँ भी पैसे देते हैं? नहीं, यहाँ पे तो पैसे नहीं लेते, बाकी अड्डे वालों को देते हैं, फिर अड्डे वालों का अपना हिसाब होता है रोड का। यहाँ क्यों खड़े होते हैं? इससे ट्रैफिक जो रुक जाता है? तो यहाँ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि सवारी आती है, यहाँ से स्टाफों से सवारी आती है। जैसे ये रक्षा आ गया, यहाँ से उतरेगी सवारी, आगे की मिलेगी सवारी में। नहीं, एक खड़ा हो, 2 खड़े, बहुत सारे खड़े होते हैं, इससे आपको नहीं लग रहा कि ट्रैफिक रुक रहा है? तो ट्रैफिक तो रुक रहा है, जाहिर सी बात है, रक्षे इतने हो गए हैं। तो क्या उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र तो 17 साल है। 17 साल तो बहुत बड़ी उम्र है रक्षा चलाने के लिए, है ना? लाइसेंस वगैरह तो बन गया होगा? नहीं, अभी तक तो एनआईसी कार्ड भी नहीं बना। अच्छा, फिर भी चला रहे? चला रहे, क्या करो। लोगों को हिफाजत से पहुँचाते हो? जी बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि अगर इसका कोई बेहतर निज़ाम बन जाए, स्टॉप बन जाए, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? और अच्छा हो जाएगा। रोड पे नहीं खड़ा करना पड़ेगा। रोड पे नहीं खड़ा करना पड़ेगा, इसका रक्षे का स्टाफ अलग होगा। सही है, सही है। अच्छा हमारे भाई इनसे भी बात करेंगे, 2 दफ़ा तो ये आए। अस्सलाम वालेकुम जी। रक्षा करो जी, वालेकुम सलाम। अच्छा आप रक्षा चलाते हैं, एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं सबसे, आपसे भी पूछूंगा, ये रक्षा रोड पे क्यों खड़ा कर देते हैं? रोड पे इसलिए खड़ा करते हैं कि शायद कोई सवारी मिले, रोटी मिले, इधर उधर देखते हैं, क्या समझा, इसलिए खड़े करते हैं कि भाई शायद कोई ना कोई सवारी मिल जाए। इसलिए अगर नहीं तो 2 मिनट के बाद चले जाते हैं। 2 मिनट के बाद? 2 मिनट के बाद। 2 मिनट का कोई पैसा देते हैं या नहीं, रुकने का पैसा नहीं देते यहाँ। जहाँ अड्डे पे खड़ा करते हैं वहाँ देते हैं? वहाँ देते हैं। कितना पैसा? ये चिंची का किराया, इसका देना मना 400 रुपये भी है, 300 रुपये भी है, अड्डा है एक टोकन का। गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, ये खुद खा रहे हैं। अब शहरियों की ये शिकायत है कि कहीं भी चिंची और रक्षा रोड पे खड़े हो जाते हैं, उसका क्या हाल? रोड ये ऐसे, अब देखो ना, ये खड़े हो गए, अभी इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी इनको बोलते हैं तो फिर बोलते हैं भाई हमारा भी रोजी का मसला है, और हर बंदा बर्दाश्त करके निकल जाता है। इससे ट्रैफिक हादसा नहीं होते? हादसा तो होते हैं, काफ़ी लोग मुश्किलात में आ जाते हैं, मगर फिर भी हल क्या है इसका? इसका हल ये है जो कोई इसका मतलब रास्ता निकाले, स्टॉप वगैरह बने हो प्रॉपर, रोड बने, कोई मसला हो जाए, जो भी गवर्नमेंट इसका तरतीब देगा, इसके ऊपर ये चलता रहे। अच्छा आपकी उम्र क्या है? मेरे तकरीबन 40 साल है। मैंने देखा छोटी छोटी उम्र के बच्चे चिंची रक्षा चला रहे हैं, ये क्या बात? ये इन लोगों को काफ़ी बोला कि भाई अड्डे वालों को, भाई इन बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ियाँ नहीं दो, उससे बावजूद फिर भी वो दे रहे हैं। वो अपना मिसाल, उनके छोटे बच्चों के कमाने वाला नहीं है, माँ बाप नहीं है। राज की बात है कि इनके तो लाइसेंस भी नहीं बने हुए होंगे, तो इनको चलाते हैं कैसे चलाते हैं? काफ़ी दफ़ा गलती हो जाते हैं, बंदे हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, काफ़ी मर भी गए हमारे सामने। हाँ, काफ़ी मर भी गए हैं, काफ़ी। पुलिस वाले रोकते नहीं है? पुलिस वाला क्या है, पुलिस वाला बता लेता है बस। पुलिस वाला क्या है, वो जो जाओ ट्रैफिक में, और अड्डे वाला वो उसको टोकन देते हैं। करीमाबाद है, लालू खेत है, जिधर का हदूद है वो उधर पैसा खाता है हर बंदा, बस। कोई किसी कभी कभार चालान हुआ तो ठीक है भाई, 2 गाड़ी चालान कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट को दिखाना है। अच्छा हाँ, बड़ी सच्ची और खरी बातें ये कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा इन्होंने रोड पे खड़ी कर दी थी गाड़ी? एग्जैक्टली यार, यहाँ देख रहे हैं आप, खाली पड़ा हुआ है पीछे। हर जगह रोड पे नहीं खड़ी कर देते रिक्शे वाले? यू नो वेरी वेल। नहीं मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ट्रैफिक को नुकसान पहुँचता नहीं पहुँचता? चिंची है ना, एक्चुअली चिंची ने काम खराब किया। ज्यादातर हादसा चिंचियों की वजह से होते हैं क्या? बिल्कुल, मेन रोड पे खड़े हो जाते हैं। हाँ, हाथ दिया रुक गए, ऐसे थोड़ी होता है, साइड पे ले ले यार। लोगों को तो बाइकों वालों से भी बड़ी शिकायत होती है, नहीं बाइक मोटर बाइक वालों से, वो भी ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं। चिंची वाले भी बाइक समझ के चला रहे होते हैं। अच्छा इसको सुधारा कैसे जा सकता है, इस निज़ाम को, ये जो चिंचियाँ रोड पे खड़ी हुई? लोग ही सुधार सकते हैं, आप लोग, ये आपका काम है। नहीं आपका काम है, आप शहरी हैं, आपकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं हम लोग। कोई हल बताएं आपके जहन में, स्टॉप बने भी होने चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए यार, चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवारी मिल गई है मेरे दोस्त को, है सवारी मिल गई है, चलो अल्लाह हाफिज़, खैर से जाओ। एक सवारी के ऊपर जाने वाला नहीं है, वो रहेगा वहीं पर, हम भी ये काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो मुतमईन है कि सवारी मिल गई है। एक और भाई साहब हमारे साथ हैं, सवारियाँ बैठी हुई हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं, ठीक है, खैरियत? लग कैसा है? कितना अर्सा हो गया ये चलाते हुए? 9 महीने हो गया। 9 महीने हो गए, तो अब तो माशाल्लाह अच्छा पक गया, जम गया होगा। क्या मुश्किल आती है इसको खड़ा करने में, चलाने में? मुश्किलात तो ये ट्रैफिक वाला बहुत तंग करते, छोड़ते नहीं है। एक सवारी काम नहीं, इतना ज़्यादा हो गया कि काम ही है ही नहीं जी। ये किराया कहाँ कितना लेते हैं? किराया तो लोकल ये 30, 50, 80, 100, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक 100 रुपये लेते। अच्छा ये भी बिठाने की जगह है जहाँ पे भाई बैठे हुए? जी हाँ, ये बैठाने की। ये प्रॉपर सीट है ये, अगर यहाँ से ये गिर गया? नहीं गिरेगा इंशाल्लाह। आप गिरने नहीं दोगे? अच्छा इसको कहीं भी खड़ा कर दे तो ये इसके स्टॉप बने हुए? ये स्टॉप पे खड़ा करते, हर जगह नहीं खड़ा करते। इससे ट्रैफिक का निज़ाम जो धर्म भरम हो रहा है उसका क्या? नहीं ये तो 12 मनोरंजन तो नहीं होगा। चलो ठीक है, वैसे ये बताएं किसी सवारी के पास किराया कम हो तो गुजारा हो जाता है? ये किराया कम होता है, ऐसे डांट लगाते हो उसको? फ्री में भी लेके जाता है। हाँ, फ्री में भी लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि ये कभी कभार किसी के पास पैसे कम हो, किराया कम हो, ये कर लेता है या डांटता है? छोड़ देते हैं, ये छोड़ देता है। आप कहाँ तक का सफ़र करें? आयशा मंजिल। अच्छा मंजिल अगले स्टॉप पे जाएंगे? चलिए आयशा मंजिल। इसकी कोई खास स्टॉप बने हुए हैं या कहीं से भी चढ़ जाते हैं? कहीं से भी चढ़े जाते हैं। हाँ, कहीं से। और इनके कोई नंबर वगैरह है? नंबर कुछ भी, नंबर तो ये है ना, M1 है। बाज़-औक़ात ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी चला रहे होते हैं, आपको नहीं लगता इससे हादसा हो जाएंगे? नहीं, वो लाजिम बात है, ये तो गलत है,
ये तो कानून नाफिज वाले जो इदारे हैं उनको चाहिए कि वो इन पे कंट्रोल करें, इन पे काबू पाएँ, लाजिम बात है। बहुत शुक्रिया जी। बहन, लेडीज़ के लिए सेफ सवारी है? जी बिल्कुल सही। बहुत खैर से सफ़र करते हैं, कोई तंग तो नहीं करता? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ड्राइवर वगैरह आपसे बदतमीजी तो नहीं करते? नहीं नहीं, कोई भी नहीं करता सेफ। बच्चों के गिरने चोट लगाने का कोई खतरा तो नहीं होता? नहीं, खुद भी हिफाजत करनी पड़ती है, वैसे भी सेफ ही है। अच्छा, ये जो रोड पे खड़े होते हैं अंदाजन कितनी देर खड़े हो जाते हैं? ये तो उस पर है ना, आने वाले पे कोई जल्दी आ जाता है, कोई जल्दी नहीं आते हैं, तो वैसे तो जल्दी पहुंच जाते हैं। कराची के शहरियों से आप सुन रहे हैं शहर के हालात, और इस वक्त चिंची के ऊपर बात हो रही है। चिंची कहीं भी रुक जाती है, कहीं से भी चल पड़ती है, कहीं से भी चढ़ सकते हैं, कहीं पे भी उतर सकते हैं। कीमत क्या है भाई? जो हाथ में आया वो लगा दिया, वो दे दिया। और ट्रैफिक के कवानीन टूट रहे हैं तो टूटते रहे। वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले तर्क करते हैं, जबकि शायद मेरा गुमान है कि ट्रैफिक वाले उनसे कम से कम यही कह रहे होंगे कि भाई यहाँ ना रोको, वहाँ ना चलाओ। एक मुख्तसर से वफ़ा लेंगे, लौट कर आएंगे। न्यूज़ नाइट में आपका इंतज़ार है। वेलकम बैक, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी। कराची के लिए तो बड़े बड़े संगम, बड़े बड़े हसीन गाने मशहूर हैं। बंदर रोड से किमारी, चली रे मेरी घोड़ा गाड़ी। मगर अब घोड़ा गाड़ी नहीं चल रही है, चिंची चल रही है। और चिंची छाई हुई है, हर तरफ रुकती है, हर तरफ चलती है, हर तरफ से निकलती है। ट्रैफिक में अगर आप फंसे होते हैं तब भी कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, और अगर ट्रैफिक में नहीं फंसे हुए तो रोड पे गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक को फंसा देंगे। भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, सवारी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक अंदाज़ा भी लगा रहे हैं कि सवारी कितनी देर में आती है। और मेन जगह पे हम खड़े होके, यानी शारा है, बीच में खड़े होके हम इंतज़ार कर रहे हैं। खुले में कोई हमें रोकने वाला नहीं है। सवारी आएगी, उसके साथ चलेंगे। भाई कितने रुपए की सवारी होती है यहाँ से अगर हम फुल स्टॉप जाएंगे? बोले सर 70 रुपये। 70 रुपये का इंतज़ार कर रहे हैं। और कितने पैसेंजर अभी आ सकते हैं? अल्लाह माले के जितने आएंगे। कैपेसिटी कितनी है, जगह कितनी है लोगों की? इसमें है 9 लोगों की। टोटल 9 लोग आ सकते हैं। 9 लोग आ जाए। बहन शायद बहन अगर आना चाहे तो बैठ जाएं। जो भी आना चाहता है तो आप आके बैठ जाएं। मैं उतर जाता हूँ ताकि किसी को सवारी को मुश्किल ना हो। बैठे 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 बैठे। हम किसी के लिए ज़हमत तो नहीं बन सकते, मगर अपना जो रिपोर्टिंग का सिलसिला है वो कंटिन्यू रखेंगे। वो जाके पूछ रहे हैं कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे लगते हैं। अगर आप देखें ये बीच शाहराह पे बहुत सारे चिंचियाँ खड़ी हुई हैं। ट्रैफिक जैसे तैसे चल रहा है आसपास, मगर चिंचियाँ रुकेंगी। और यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है। अगर थोड़ा बहुत कोई स्टेशन यहाँ बनाया जाए जिससे एक चिंची लाइन में कतार में आके खड़ी हो सके तो बहुत बेहतर हो सकता है। मगर मेन ट्रैफिक के ऊपर हम लोग खड़े हुए। पैसेंजर को आने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे भाई खड़े हुए मेरे साथ, ऐसे मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया, गाड़ी आई, चढ़ गया। थोड़ा और वेट करना पड़ेगा जब तक वो फिल ना हो जाए। 9 लोगों की कैपेसिटी होती है, मगर आप 4-5 से भी गुजारा कर सकते हैं। भाई किसका वेट कर रहे हैं? फोरेल का। गाड़ी का? चिंची में नहीं जाते? चिंची में जाते हैं, क्यों नहीं जाते? चिंची सही होता है, सेफ होता है, बिल्कुल सेफ होता है, सस्ता भी होता है, सस्ता भी होता है, और यहीं से मिल जाता है, यही से मिल कहीं भी उतार देता है, कहीं भी होता है। बहुत अच्छे। देखिए आसानी है इस तरह से, और जहमत है ट्रैफिक वालों के लिए, कवानीन के लिए। अब उससे नुकसान की तरफ आते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है। ये नुकसान होता है, आप देखें कतार में पीछे खड़े हुए इस तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो सारा का सारा इनका वेट कर रहा है कि ये भाई साहब हटेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। लोग उतर के चले जाएंगे, लोग जब तक चढ़ेंगे नहीं ये उनका वेट करते रहेंगे। हम ज़रा और गपशप करते हैं भाइयों के साथ, बहनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं, ये सवारी लोगों के लिए आसानियाँ बना रही है या मुश्किल बना रही है? दोनों ही चीज़ें हैं। सहूलत है? जो हाँ आवाज़ नहीं आ रही। हाँ सहूलत है, सहूलत है। लोग खुश होते हैं सवारी से, सस्ते में जल्दी जगह पहुंच जाते हैं, कम वक्त में पहुंच जाते हैं। ये हकीकत है। और मुश्किल क्या है? जो ट्रैफिक का निज़ाम रुक जाता है उसकी ये हम लोगों के रिक्शा वालों की गलतियाँ हैं। गलती है। देखिए अच्छी बात है, ये इसको तस्लीम कर रहे हैं कि ये हमारी गलती है, ये हमारी कोताही है और हमारी वजह से ट्रैफिक का नुकसान रुक रहा है। भाई क्या पीछे भी चढ़ोगे? 9 लोगों की जगह अंदर होती है, वो कह रहे हैं पीछे भी चढ़ सकता हूँ मैं। पीछे चढ़ोगे क्या? अच्छा नहीं, पीछे नहीं चढ़ना, गिर जाओगे, हादसा हो जाएगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक ठाक, खैरियत से? गपशप कर लूँ? सवारी आए तो बैठा लेना। ये बताओ कि इसको चिंची क्यों कहते हैं? इसको चिंची, इसमें लोकल सवारी बिठाते हैं, इसीलिए इसको चिंची कहते हैं। कितने लोग बैठ जाते हैं इसमें? 8 बैठ जाते हैं। 8 लोग? 8। कोई गिरता तो नहीं है? नहीं नहीं कभी ऐसा हुआ है पतली जगह से निकलते हुए कोई टकरा गया हो? नहीं नहीं, कभी किसी में जाके पीछे से मारी हो? पीछे से लगती रहती है गाड़ी। लालू खेत जाएंगे जी। आप बैठे अम्मा जी, आगे बैठे, आगे बैठे, आप आगे बैठे। पैसेंजर आ गया है,
लालू खेत जाएंगे हम आप? जी ये सवारी कैसी है, आपकी सहूलत है? जी कम पैसे में लेके जाते हैं? कितने पैसे में लेके जाते हैं? 40 रुपए में देते। वो देखिए पीछे से दूसरी चिंची उसको हॉर्न दे रही है, भाई थोड़ा सा आगे कर लोगे तो रास्ता बन जाएगा। ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। वैसे हादसात का शिकार तो नहीं बनाते? नहीं। इनका कोई खास अड्डा वगैरह है स्टॉप पे, कहीं से भी मिल जाते हैं, रोक लेते हैं कहीं भी? हाँ कहीं कहीं भी रोक लेते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं। ये सहूलत तो लग रही है हमें, मगर इसका नुकसान कितना हो रहा है ये ट्रैफिक के हादसे में आने वाले लोग समझ सकते हैं, या फिर किसी को इमरजेंसी में कहीं पहुंचना हो, ऑफिस जाना हो, वो समझ सकते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि रक्शे और चिंची में क्या फर्क है? रश के चिंजी का ये फर्क है, ये चिंजी से गन बन गया है, पूरे शहर को ख़राब कर रहे हैं। रश का जो है ना स्टाफ चल रहे हैं, ये सारे बदमाश आए हुए हैं। पाकिस्तान में तो कानून है नहीं है, अंधा कानून है, चलने दो। ये देखिए आप, रक्शे वाले ने चिंची वालों को झंझोड़ दिया, ललकार दिया, ऐसे उठा पटक किया, बोला ये बदमाश लोग हैं सारे। और रक्शे वालों को वाकई इकोनॉमिकली इससे नुकसान ये होता है कि रक्शा अपना मनमाना एक कीमत जो तय कर ले वो चलाता है। इनके तो बंधे में 20, 25, 70, 80 रुपए, इनको उस हिसाब से ऊपर नीचे नहीं करना, बार्गेन नहीं करना, डिस्काउंट नहीं करना। मगर वो बात सही है कि बहरहाल रक्शा भी कहीं भी रुक जाता है, ऐसी बात नहीं है। चिंची जो है वो एक पूरा माफिया सिस्टम लेके चल रहा है, एक पूरा ग्रुप चल रहा है, और उस ग्रुप को आप क्या कह सकते हैं, सारे एक पूरा सिस्टम है साथ में चल रहा है। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? क्या उम्र है तुम्हारी? 14-15 साल। 14-15 साल। अच्छा, क्या किराया ले रहे हो, कितना ले रहे हो, पानी पी रहे हो? पानी पी रहे हैं। यहाँ रुकने का कोई पैसा देते हो? नहीं, पैसा नहीं देते यार। पैसा किसे देते हो? पैसा बस जो गलत खड़ा होता है पकड़ते हैं, फिर पैसा मांगते हैं, वरना ऐसा नहीं भी लेते। सवारियाँ खैर से लेके जाते हैं या कभी कभार टक्कर वक्कर हो जाती है? नहीं, शुक्र। रेस तो लगाते हो? हाँ, रेस लगा। किससे रेस लगाते हो? बस लगाते हैं टाइम का गाड़ी। दूसरी चिंची से रेस लगाते हो? हाँ, जीतते हो या हारते हो? कभी हारते हैं, कभी जीतते हो। जीतने के लिए भले कुछ भी करना पड़े, जीतते नहीं हो? जीतते हैं, पहला वो कोशिश करेगा जीतने का, जब नहीं हो। कितनी स्पीड में जा सकता है ये? इसका स्पीड मीटर खराब है। स्पीड मीटर खराब है, लेकिन अंदाजा हो जाता होगा ना कि यार कितनी स्पीड में मैं इसको भगा सकता हूँ? ऐसा अंदाजा नहीं होता है। नहीं। अच्छा, कभी किसी ने पीछे से आके टक्कर मारी है? नहीं अभी। कभी तुमने किसी को आगे से मारी है? नहीं। कभी कोई सवारी गिराई है? नहीं। कभी कोई सवारी चढ़ाई है? हाँ, चढ़ी है। कितने किराया लेते हो? जितना आप किधर जा रहे हो लालू? कैसे जा रहे? 40 रुपए किराया है। मुझे अगले स्टॉप पे ड्रॉप कर सकते हो? हाँ, कितना किराया लोगे? 20 रुपए। 20 रुपए किराए में हम जाएंगे भाई के साथ बैठ के, और आज हम चिंची का सफ़र करके ये आपको बताएंगे कि अगर मैं बीच सड़क पे रुकवाना चाहूँ तो रुकवाने में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। आप मेरे साथ होंगे, सवारी, हाँ पानी पियो, आप मेरे साथ होंगे, और आज हम ये मुकदमा देखेंगे कराची की सड़कों पे लड़ते हुए कि हम अगले स्टॉप पे जाने की कोशिश कर रहे हैं 20 रुपए में, मगर अगर हमारा इरादा बदल जाए मेन सड़क पे तो क्या होगा? चले भाई, चलो भाई, आप हमारे साथ साथ। भाई, इन लोगों के पास कोई कंडक्टर होता है किराया लेने वाला, या खुद लेते हैं? नहीं, कनेक्टर नहीं, खुद लेते हैं। खुद लेते हैं। अच्छा जी, चले जी, अगला सफ़र हमारा अगले स्टॉप का है, मगर आप देख रहे हैं हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये कोई स्टॉप नहीं है, ये मेन शारा है, यहाँ से वहाँ से चारों तरफ से, मगर हम खड़े हुए हैं भाई, और अब हम चलने को तैयार नहीं। चले आगे। वेलकम बैक। आप मेरे साथ चिंची का सफ़र कर रहे थे और मैं वहाँ वाटर पंप से आयशा मंजिल पे आके ड्रॉप हो गया हूँ। यहाँ भी वही सिलसिला है, यहाँ भी चिंचियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, बड़ी तादाद में खड़ी हुई हैं। स्टॉप नहीं बना हुआ, मेन शाहराह के ऊपर खड़ी हुई है, और मुझे भी मेन शाहराह के ऊपर यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। यहीं से उतर के मैं आगे की खबर आपको दे रहा हूँ। सवारियाँ चढ़ रही हैं, सवारियाँ उतर रही हैं, सवारियाँ गुजर रही हैं, क्योंकि गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मगर गाड़ियाँ भी रुक जाती हैं अगर चिंचियाँ आगे आके रुक जाती हैं। और अगर आप देख सके तो वहाँ वाला ट्रैफिक इनका मुंतज़र रहेगा कि ये आगे से हटे तो बात आगे बढ़े। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, सफ़र बड़ा लंबा है, कराची की शाहराहें बड़ी हैं। भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि ये सवारी, इसकी इंतहा कहाँ है, स्टॉप कौन सा है, कहाँ पे रुकती है? ये लालू खेत डाकना रुकते हैं। लालू खेत, वहाँ इसके स्टॉप बने हुए? जी नहीं। तो कैसे खड़ी कैसे करते हैं वहाँ जाके? वहाँ साइड में खड़े करते हैं वैसे। अच्छा, मेन रोड के ऊपर ही? जी हाँ। यहाँ कितनी देर खड़े होते हैं इंतज़ार में आप? 10-12 मिनट। 10-12 मिनट पैसेंजर वेट कर लेता है? जी हाँ, कोई वेट कर लेता है, कोई नहीं। कोई गुस्सा भी करता होगा? वो सामने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए, वो तंग करते हैं? जी हाँ, तंग करते, बोल निकलो, आवाज़ नहीं है, बोल रहे तंग कर ले, निकलो। काम चला लेते हैं कैसे भी करके, ये नहीं कहते यहाँ पे मत रोको, वहाँ खड़ा करो।
नहीं ये नहीं करते, चलो नहीं कहते, कह रहे चलो जैसा भी चलता है, चलती का नाम सवारी है, लिहाजा चल रहे हैं, गुजर रहे हैं और सारा सिलसिला भी चल रहा है। बाकी दोस्त भी यहाँ पर आ रहे हैं, रुक रहे हैं। सवारी रोकते कैसे हैं? वैसे आज ये भी प्रैक्टिकल करेंगे। मेन शाहराह पे खड़े होके वैसे ये खुद ही रुकेगी, लेकिन अगर हम हाथ धो के रोकेंगे इसको तो कैसे रोकेंगे? भाई कहाँ जाएंगे? गुरु बंदर जी। कितने पैसे में? ये बस ये लोकल है, 50, 100, 150 रुपया किराया। 50 या 150? वहाँ से स्टाफ से लेके उधर तक 140 रुपया किराया। लेडीज सहूलत से बैठी होती है, तंग तो नहीं होती है? माशाल्लाह सही बैठी हुई, देखो बहन लोग आप लोग सही बैठे हुए, कोई मुश्किल तो नहीं है? नो इशू। ये लोग आपको तंग तो नहीं करते? नहीं नहीं, पीछे कोई सवारी तंग तो नहीं करती? पैसे कितने लेते हैं? रूट पे है, 60 रुपीज़ भी लेते हैं, 30 भी लेते हैं, वो रूट पे डिपेंड करता है। जहाँ कहते हैं वहाँ ड्रॉप कर देते हैं या आगे पीछे करते हैं? नहीं नहीं नहीं, जगह पे करते हैं। मेन सड़क पे ड्रॉप कर देते हैं? ट्रैफिक के कवानीन गए? नहीं, मेन सड़क पे नहीं, साइड पे, स्पेशली लेडीज अगर हो तो फिर उनको कॉर्नर पे एक स्पेशल। चलिए, अल्लाह ताला खैर से लेके जाए। शुक्रिया। लाइन लगी हुई है पीछे, खुद ब खुद दोस्त आते जा रहे हैं और हमें देखते जा रहे हैं, हम उनको देखते जा रहे हैं। बड़ी सारी सवारियां हैं साथ में। और क्या हाल है? अच्छा, खैरियत से? चाचा से बातचीत करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है मालिक का। ये बताएं, चिंची और रिक्शे में क्या फ़र्क होता है? सर चिंची गरीबों के लिए होता है, रिक्शा अमीरों के लिए होता है। अच्छा देख ले, क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं और वो उसके लिए उनको लिए पैसे थोड़ा ज़्यादा मुनासिब है। और ये 20, 30, 40 हर इंसान इसके ऊपर बैठ सकता है। अमीरों के लिए और गरीबों के लिए ट्रैफिक कवानीन एक ही होते हैं या बदल जाते हैं? सर जी, अमीरों के लिए तो ट्रैफिक कानून का नाम ही नहीं है, सिर्फ गरीबों के लिए ही ट्रैफिक कानून का नाम होता है। तो गरीब फिर मेन सड़क पे क्यों रोक देते हैं चिंची को? सर जी, ये तो ट्रैफिक वालों का ही थोड़ा सा मसला होता है कि जो उनसे ट्रैफिक अगर सख्ती करती है तो कोई भी नहीं रोक सकता। असल में इनके स्टॉप बने होने चाहिए ताकि रोड पे कोई ना रोके। जी बिल्कुल, इनके स्टॉप बने होने चाहिए और रोड पे कोई ना रोके, ट्रैफिक के अंदर कोई खलल नहीं पड़े। एक जगह पे खड़े होकर कितनी देर वेट करते हैं सवारी का? सर जी 2 से 3 मिनट या 4 मिनट बस। अच्छा, सवारियों से भी बातचीत करें तो बहन आप लोग मुतमईन सफ़र करते हैं इसमें? हाँ या ना? सही सवारी है ये? अच्छा ठीक है, चलो जी आगे चल देंगे हम लोग और लोगों से बातचीत करते रहेंगे, गपशप हो रही है। मगर एक मसला आप समझ सकते हैं तो समझें, हमारी जहनियत ये कह रही है शहर कराची की कि भाई अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। अलबत्ता गरीब भी कानून शिकनी कर रहा है, अमीर भी कानून शिकनी कर रहा है। हम उन ट्रैफिक में ख़ास तौर से बड़ी गाड़ियों से शिकायत तो कर सकते हैं कि तुम कहीं से भी चढ़ाई कर देते हो, किसी भी स्पीड से गुजर जाते हो, मगर आज हम बात कर रहे हैं चिंची के हवाले से, वो भी तो वैसे ही कर रही है। सवारियाँ, सवार, हर जगह एक ही मसला है ना। नुकसान किसको हो रहा है? ट्रैफिक के कवानीन को, यानी कि आम शहरी को नुकसान हो रहा है और आम शहरी उस नुकसान को उठा रहा है, मगर महसूस नहीं हो रहा क्योंकि देर पा नहीं, कुछ देर की सहूलत तो है। चिंची से शिकायतें करते हुए मैं रक्शे की तरफ आया और रक्शे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मगर चिंची को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर हुसैन। कितना अरसा हो गया आमिर आपको चलाते हुए? मेरे को 9 से 10 साल। 9 से 10 साल, बड़ा तजुर्बा आपको सड़कों का हो गया है। ये बताएं, जब से चिंची आई है रक्शों का काम थोड़ा बैठ गया? बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि चिंची है, फिर बाइकियाँ निकल गई हैं, काम बढ़ गया। अब ये तो हुक्मरान के ऊपर है ना, अगर रोज़गार फराम करें तो मतलब ये कह लो कि 60%, 70% बंदा पढ़ा लिखा है जो चला रहा है। पढ़ा लिखा बंदा रक्षा चला रहा है? बाइकें चला रहा है। अच्छा, अगर हुक्मरान अगर रोज़गार फराम करें तो मतलब अच्छी जगह रोज़गार करें। अच्छा ये बताएं, ये जो चिंची वाले होते हैं इनका कोई यहाँ पे स्टॉप वगैरह बंदा होता है? ये मेन सड़क पे रुक जाते हैं? ये तो खैर कहीं भी रुक जाते हैं, जहाँ सवारी हाथ दे वहाँ रुक जाते हैं। हाँ, बाकी ये स्टॉप इनके होने चाहिए जैसे रेड लाइन के स्टॉप हैं। रक्शे के कौन से स्टॉप होते हैं? रक्शे के भी स्टैंड होते हैं, जैसे कि करीमाबाद वगैरह, आप कहीं भी बंदा स्टॉप कर लेता है। आप इस वक्त स्टॉप पे खड़े हुए? जी बिल्कुल स्टॉप पे खड़ा हूँ, तो ऐसे खड़ा हूँ कि मतलब आगे पीछे किसी को तंगी नहीं है, ऐसे मैंने गाड़ी लगाई है। अच्छा, आपको वैसे ये ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी है? सच बता। जी बिल्कुल है, मगर चल रहा है, कोई रोक नहीं रहा इसलिए चल रहा है। क्योंकि नो पार्किंग में लगाई हुई हम सब ने, ये ठिए लगे हुए हैं, सब नो पार्किंग में लगे हुए हैं। ये ठिए वगैरह भी सारे नो पार्किंग में लगे हुए। इससे नुकसान किसको होता है? आवाम को ही होगा ज़ाहिर है, हादसा पेश आएंगे इससे। भाई अवाम भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये जो मेन शाहराह पे चिंचियाँ खड़ी हो जाती हैं, इससे नुकसान किसको होता है? हमें सर, हमें कैसे? हमें इसलिए होता है क्योंकि आवाम को जितने भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, एम्बुलेंस वगैरह आती है तो ट्रैफिक जाम होती है, इनकी वजह से तो ज़ाहिर बात है परेशानी होती है। हॉस्पिटल
पहुंचने में देरी हो जाती है, जान का भी मसला होता है, जान का ख़तरा होता है, ये सारी परेशानियां होती हैं। किसी को घर जल्दी जाना होता है, किसी को दवाइयाँ लेनी होती है, कुछ काम पे भी जल्दी जाना होता है, तो इस तरह के ट्रैफिक में हो सकता है इन चिंचियों की वजह से लोगों की ब्रेकें लगती हैं, बाइकों की, गाड़ियों की, उससे भी एक्सीडेंट का ज़्यादा चांस बन जाता है। इसका कोई हल समझ में आता है? हल पाकिस्तान में तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बाहर अभी हम लोग देख रहे थे, बाहर पार्किंग की जगहें अच्छी है, उनके अलग फ़ीस भी है, चार्जेस हैं पार्किंग के, एक गाड़ी लगाने के बाहर 8,000 रुपये चार्जिंग। बाहर के ममालिक से कराची शहर की ट्रैफिक को कंपेयर किया जाता है। वैसे ये कोई मायूब बात नहीं, क्योंकि 1960 1970 में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी बाहर के ट्रैफिक के निज़ाम को, ह्यूस्टन कहा जाता था कराची को, और आज अगर ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया गया तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा वो रक्शे और चिंचियों को मुनज़्ज़म अंदाज से सड़क पर चलने की इजाज़त देनी होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम मज़ीद आपके सामने खबरें पहुँचाते रहेंगे। कितना किराया लेते हो एक यहाँ से करीमाबाद का? 20 रुपये किराया लेते हैं। 20 रुपये सही होता है, मुनासिब है? बस मुनासिब, लोकल किराया ही 20 है। अच्छा, ये चिंचियाँ आपस में रेस लगाती हैं? नहीं, वैसे रेस तो आपस में नहीं लगाती है। अगर किससे रेस लगाते हैं? एक अड्डे की हो तो आपस में लगाते हैं, दूसरे से साथ नहीं करते। सवारी मुतमईन होती है, हादसात का शिकार तो नहीं होते? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। शुक्रिया, खैर से जाओ। मेरे दाएं भी चिंची है, बाएं भी चिंची है, और चिंचियों में ही चिंचियाँ चल रही हैं, और मैं भी चिंची कर रहा हूँ आपके सामने। भाई क्या हाल है आपके? दुआ भाई, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। 2 मिनट आपसे बातचीत कर सकता हूँ, गपशप कर सकता हूँ मैं? कर सकते हो सर। ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया चिंची चलाते हुए? सर मैं तकरीबन 8 साल का हूँ, चिंची चलाता हूँ। 8 साल के थे जब से चला रहे हो? वो जो मोटरसाइकिल वाला चिंची है वो चलाता था पहले। यहाँ कराची में? जी भाई मेरे 8 साल के थे जब से चिंची चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल लाइसेंस तो 8वें साल में ही बन गया होगा। लाइसेंस अभी बनवाया है, पहले लाइसेंस नहीं था, अभी कार्ड ही नहीं बना हुआ था, अभी कार्ड बनवाया है। अब बनाने का कोई फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा कोई है नहीं कि इधर, किसी को है नहीं, से किसी को नहीं है इधर, तो 100 रुपया दे, जान छोड़ा, बस जाने दे भाई, काम चल जाता है। ओह बिल्कुल सर। आपने ट्रेनिंग ली इसको चलाने की? बिल्कुल। घर से ली या किसी सेक्टर से ली? नहीं, उधर स्टाफ पे ही, मामू से मेरा गाड़ी चलाता है, उसी से ही। अल्लाह ना करे कभी हादसा हुआ है? हाँ हो गया। हो जाता है, कैसे? अचानक इत्तेफाक से कोई बंदा आगे आता है, कोई गाड़ी ब्रेक लगाती है, बहुत मसले हो जाते जो बीच रोड पे खड़े हो जाते हैं, उससे अचानक से ब्रेक लगता है और हादसा हो जाता है। तो कभी आप भी ऐसी ब्रेक लगाते होगे? इंसान है, कभी कभी हो जाता है सर, ब्रेक लग जाता है, गाड़ी है, मशीनरी है, कोई पता नहीं। सही है। अच्छा, ये आमतौर से हम कहते हैं कि अच्छी एक्सक्यूज़ मिल जाती है कि इंसान है, गलती हो जाती है, उस गलती के नतीजे में जाने चली जाए तो फिर जिम्मेदार कौन है? फिर तो सज़ा भी होनी चाहिए अगर इंसान से गलती हो जाती है। देखिए, ये कोई मयार नहीं है, ये कोई सेट गोल नहीं है कि अगर हमारा 8 साल से काम चल रहा है तो हम ऐसी काम चलाएं और अपनी वजह से, किसी एक गलती की वजह से किसी शहरी को नुकसान पहुंचाएं। भाई से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसका वेट कर रहे हैं आप? सवारी का। और मेन शाहराह के ऊपर खड़े हुए वेट कर रहे हैं? जी हाँ, सवारी क्या? आपकी वजह से पीछे ट्रैफिक रुक रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? जी हाँ, फ़र्क पड़ रहा है। उसका एहसास हो रहा है या अभी और वेट करना है? नहीं, अभी तो मैं अंदर घुसा था और अभी निकलने का भी सोच रहा हूँ। मैं तो इतने रुकता भी नहीं हूँ। ये नहीं चलते फिरते ऐसी देखने के लिए रुके? हाँ बिल्कुल। अंदाजन कितनी देर रुकते हैं ऐसी सड़कों पे? मैं बिल्कुल नहीं रुकता, इसीलिए खाली चल रहे हैं, जो रुकते हैं वो भरे हुए जा रहे हैं। अच्छा, एक राज की बात बताएं, लाइसेंस बना हुआ है? जी बनने के लिए दिया हुआ है, और टोकन है, टोकन बारिश में भीग गया था। अब क्या होगा? अब क्या होगा, ये तो अब चालान होगा। चालान तो ट्रैफिक करेगा। वही उन्हीं को लेकर आएंगे, चालान करेंगे। हाँ, तो वो इस तरीके से होगा, चालान हो भी जाएगा तो वो अड्डे वाले भरेंगे। अड्डे वाले भरेंगे? अच्छा, ये होता है, आप नहीं भरते अपनी जेब से? क्योंकि हमारी गाड़ी परमिट फिटनेस वाली नहीं है ना। इसके परमिट फिटनेस नहीं बना हुआ है अभी तक? ये रूट की गाड़ी होती है। मुकम्मल कानून शिक नहीं हो रही है, कोई आसरा नहीं है? कोई आसरा नहीं है। चले, अल्लाह आपको खैर से लेके जाए। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रक्शे में कहाँ जा रहे हो? ये पकवान का जा रहे हैं, गोश्त लेके। ये इतने सारे हॉर्न बज रहे हैं, इसका मतलब है गाड़ी आगे लेके जाओ। हाँ, अच्छा, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है मगर अवाम मुतमईन है, इसलिए कि रक्षा जिंची अवामी सहूलत की सवारियाँ हैं और टैक्सीज़ या हाई लेवल की जो प्राइवेट कार होती हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकती अवाम, तो इसलिए वो इस पे काम चला रही है। 20 रुपये से 50 रुपये 70 रुपये में
बहरहाल जैसे तैसे एक जगह से दूसरी जगह आप चले जाते हैं। शहरियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसमें सहूलत है या जहमत है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। ये जो चिंचियाँ चल रही हैं इससे शहरियों को आसानी हुई है, आसानी हो रही है या जहमत हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल है कि वैसे तो सहूलत है लोगों को, क्योंकि जगह जगह से मिल जाती हैं ये, और चीपेस्ट रेट के अंदर जो है वो इनका कन्वीनियंस अवेलेबल होता है। बट ये कि क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे आबादी है कराची के अंदर, और वैसे भी अगर आप देखें हर जगह इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से इनकी भी तादाद बढ़ गई है, तो रोड पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जैम हो जाता है। कोई आप देख रहे हैं यहाँ पे ये, अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि लगातार एक के पीछे एक, सफ दर सफ चिंचियाँ, लोग कम दिख रहे हैं, चिंचियाँ ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। तो इसका कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट को उस चीज़ के ऊपर थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए, और इनका कोई स्टॉप्स हों तो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह से ये आते हैं और एक के पीछे एक लग जाते हैं, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है ये एक चौक है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो कंजस्टेड हो जाता है इसकी वजह से, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ये भी मशहूर और मारूफ चौक है, अगर इस तरह चिंचियाँ यहाँ पे आएंगी मेरे ख्याल है हादसात के असरात ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कुछ ज़्यादा चांसेस। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी देखे गए, और उसकी वजह बेसिकली यही है, ट्रैफिक जैम की। अच्छा, रिक्शे और चिंची में बेहतर क्या है? चिंची मेरे ख्याल है ज़्यादा चीपेस्ट है, तो क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? जी हाँ। वैसे आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, उसकी वजह? बस मैं ज़रा छोटा सा मेरा रूट था, तो मैं इसलिए ज़रा हेलमेट नहीं पहना हुआ, ना मेरे पास भी रखा है। चलो ठीक है, ये एक मजबूरी सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों में एक एहसास तो है, गलती का एतराफ़ तो कर लेते हैं कराची शहर में, मगर गलतियाँ सरेआम हो रही हैं और अब एहसास भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये चिंचियों ने आपके ट्रैफिक के निज़ाम को ख़राब नहीं किया हुआ है? ये भाई जो है वो ट्रैफिक को संभाल रहे हैं, इसलिए हम इनको तंग भी नहीं करेंगे, मगर इनको छोड़ेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी इनसे। सवाल तो पूछेंगे ना, इनसे नहीं पूछेंगे, किनसे पूछेंगे? तो इन्होंने इस वक्त ट्रैफिक को रोका हुआ है। चलते हैं इनके पास, जाके पूछते हैं। इन चिंचियों का कोई अड्डा बना होना चाहिए, कहीं भी रुक जाते हैं? इनको कोई पता नहीं चलता, जहाँ पैसेंजर आते वहीं रुक जाते हैं, कोई अड्डा बंडा नहीं है जहाँ पे। मैंने देखा है बहुत नौजवान, यानी कम उम्र के बच्चे भी चला रहे होते हैं, उसकी क्या वजह है? सर ये तो बाला अफसानी का मसला है, हम लोग ये आपके सामने चौक चला रहे हैं। वो चिंची वाला क्यों रुका हुआ है इस वक्त? दिखा सके अगर दिखाएं। ऐसे इशारे के वो उस वजह से रुका। अच्छा, आपके इशारे के चले आप। अच्छा, आपने हाथ से ट्रैफिक रोका हुआ है? हाथ से। ऐसे ही आप लोग इनको सही से जगह भी देते हैं और ये रुक जाए तो कितना अच्छा है। बिल्कुल, ये तो रुकते हैं, कुछ होते हैं, चालान वगैरह भी दें? चालान भी होते हैं, 4,000 3,000 के चालान होते हैं। अच्छा जी, ये भर सकते हैं? भरते क्यों नहीं भरते? चलो ठीक है जी, बात करते हैं। यहाँ पर सूरत हाल बेहतर होगी अगर ट्रैफिक पुलिस से ये लोग खड़े होंगे, एहलकार खड़े होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं चल रहा है, क्यों चिंची नहीं रुकी हुई? ये रोड इस वक्त रवा है, ट्रैफिक आ रहा है, हाथ के इशारे से रुक रहा है, हाथ के इशारे से चल रहा है, क्योंकि चिंची यहाँ पे आके खड़ी होके रुक नहीं रही गैर कानूनी तरीके से। भाई रोकेगा ट्रैफिक वाला तो रुकेगी, मगर जहाँ पे कहीं भी आप रुक जाएंगे, चिंची हो या बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, वहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होगा, लाजमी होगा। कितना किराया है किस चीज़ का? चिंची का ये गुलशन तक 30 रुपये। गुलशन से 30 रुपये बिल्कुल मुनासिब किराया है। कितनी सवारियाँ आ सकती हैं? यहाँ से 4 सवार लेते हैं, फिर आगे से 1-2 सवार ले लेते हैं। और अगर कोई बीच से चला जाए तो बीच से बिठा लेते हैं? हाँ, बीच से बिठा लेते हैं। सवारियाँ आपसे गुस्सा करती हैं कभी कभार? कभी कभी थोड़ा कोई होता है जो बोलता है कम किराया लो, वो करो, इससे ज़्यादा नहीं होता। आप सवारियों से लड़ाई करते हैं? नहीं, 5-10 रुपये हम भी छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि सारे दिन में ऐसे ये तो काम है, किसी का होते हैं नहीं होते, तो लड़ना तो गलत बात है। ट्रैफिक पुलिस वाले तंग करते हैं? ये तो उनका मामूली है, ये तो करते रहते हैं। वो कैसे जान छुड़ाते हैं? ये तो यहाँ पे हम अड्डा भरते हैं, उसके तो चलते रहते हैं, नहीं तो ऐसे कहाँ चलने देंगे, यार पूरे यहीं पे खड़े होने नहीं देंगे। यहाँ कितनी देर और खड़े रहेंगे आप? यही 10-15 मिनट तक। 10-15 मिनट यहीं इंतज़ार में खड़े होंगे सवारी के? जी। ये जगह वैसे मुनासिब है खड़े होने के लिए? बस चलते हैं, क्या करेंगे। ट्रैफिक तो नहीं रुक रहा आपकी वजह से? रुक जाता है, कभी कभार चलता रहता है वैसे तो। हाँ, ट्रैफिक अगर रुक जाए तो गाड़ी आगे पीछे कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं आगे पीछे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं? किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अगर कभी इससे कोई हादसा वगैरह वाक़ई हो जाए, एम्बुलेंस को रास्ता ना मिल रहा हो, फिर फ़ौरन रास्ता देते हैं उनको, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, कुछ भी हो। इससे बेहतर अगर कोई स्टॉप बना दिया जाए, वो अच्छा नहीं? गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टॉप बना दे प्रॉपर, जहाँ आके खड़े हों, टोकन लगे हुए हो बराबर, वो कैसा रहेगा? तमाम बेहतर रहेगा, किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, तो सबका काम आसान हो जाएगा। चले
बेहतर है, खैर से जाएंगे। सवारियां आ रही हैं, बैठ रही हैं, 10 से 15 मिनट एक स्टॉप पे कुछ खड़े होते हैं, कुछ 5 मिनट खड़े होते हैं, कुछ कहते हैं हम खड़े नहीं होते, लेकिन वो ये बात भी खड़े होकर ही कह रहे होते हैं। इसका मतलब है कि सवारी के इंतज़ार में आपको रुकना तो पड़ेगा। अब वो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, लाइसेंस हो ना हो। वैसे एक सवाल है, वो मैं आपसे भी पूछूंगा। अब ये चिंची वाले हैं, इनके लिए परमिट ज़रूरी होता होगा, फिटनेस ज़रूरी होती होगी, इनके लिए हेलमेट ज़रूरी होता है कि नहीं होता, ये आपने मुझे जवाब देना है इस हवाले से। चिंची में और रिक्शे में क्या फ़र्क है? चिंची में रिक्शे में कोई फ़र्क नहीं। सहूलत किस में ज़्यादा है आवाम को? रिक्शे में। रिक्शे में ज़्यादा है। खड़े तो दोनों रोड पे हो जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ये चिंची वाले सारे क्या कर वाले हैं? चिंची वाले कहीं भी रोड पे खड़े हो जाते हैं, रिक्शे वाले कहीं एयरपोर्ट बना हुआ है उनका। अच्छा ये बताएं कि आपके लाइसेंस वगैरह बने हुए? हाँ बनाते हैं। ट्रैफिक पुलिस चेक करती है? वो करती है। उस पर तंग करते हैं आपको? हाँ ना। क्या कहते हैं फिर आप? फिर दिखाते हैं हम लोग, फिर छोड़ देते हैं? चले बेहतर है। अगर ये खड़े हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? सर इनको हटाते हैं। बात मान लेते हैं? पर कभी नहीं मानते, फिर थोड़ा करना पड़ता है इनको। फाइन लगाते हैं, जुर्माना लगाते हैं? फाइन सर, हम तो कांस्टेबल हैं तो अपने सीनियर को बता देते हैं। अच्छा ये मैंने देखा है कुछ बिल्कुल यंगस्टर्स 10-12 साल के 14 साल के लड़के चिंचियाँ चला रहे होते हैं, इसका क्या हाल है? सर इनको अगर हम देख लेते हैं तो पकड़ के अपने सीनियर को दे देते हैं, उसके बाद हम अपना ट्रैफिक चलाते हैं। हमारा काम सिर्फ इधर ट्रैफिक, जैसे अभी ये हो रहा है, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, ये जो अभी इसी वजह से जो ना थोड़ा जाम हो रहा था, मैं इसलिए इनको सारे को हटाने आया था। हटे तो नहीं, खड़े हुए ये। मैं आया हूँ तो आप हटाए, मैं देखना चाहता हूँ आपकी कितनी बात मानते हैं। भाई ट्रैफिक पुलिस एहलकार कांस्टेबल इनको हटा रहे हैं और ऐसे हाथों के इशारे से इनको हटा रहे हैं, देख रहे हैं, और ये हट भी रहे हैं। शायद कैमरे की ताकत हो, मगर बहरहाल काम तेजी के साथ हो रहा है, अच्छा है, ट्रैफिक चल रहा है। क्या हुआ भाई, स्टार्ट नहीं हो रही? हो रही है, कह रहे हैं हो रही है। खड़ी क्यों करते हैं यहाँ पे? सर सवारी के लिए। सवारी के लिए खड़ा किया है, अब हटा लें। सवारी तो नहीं आ रही मगर सवार आ गए। अच्छा आप देख रहे हैं कि तेजी के साथ कानून पे अमल हो रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। मगर बहरहाल ट्रैफिक पुलिस अपनी जगह काम कर रही है। जैसे ही वो हटे, दूसरे रक्शे चिंचियाँ आके खड़े हो गए और काम चल रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। शहरी भी हमारे साथ हैं, इनसे आखिरी में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपने बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी है, वजह क्या है? आपसे मुलाकात के लिए। अरे वाह जी, सलामत रहे, साइड पे आ जाए, लोग महफूज रहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, मुलाकातें भी होती रहेंगी और बातें भी होती रहेंगी, मगर अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे आप। इन तमाम सूरत हाल को आपके सामने रखता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा, सिफारिश नहीं ख्वाहिश करता हूँ कि आप और मैं अगर इस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें तो कराची के रंग बदल जाए, दिन रात बदल जाए। अपना और अपने से साथ साथ अपनों का ख्याल रखते हुए बहुत बहुत प्यार के साथ अल्लाह की अमान में।